अस्सलाम वालेकुम। आप हैं हमारे चैनल लर्न विद डिजिटल दीजा पे और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ और हमारा आज का टॉपिक है प्राइवेट लेबल यूएई एंड केएसए। अच्छा, ये इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। होल सेल में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। होल सेल में जो है वो सिंपली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें होल सेल, आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी है, मतलब करवा दी है प्रैक्टिकल यूई एंड केएसए का। इसमें क्या होता है कि सिंपली अगर आप होल सेल की बात करें तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग होता है, सोर्सिंग होता है और उसके बाद हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं सिंपली। लेकिन प्राइवेट लेबल कदरे लेंथी होता है होल सेल की निस्बत। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, आपको अच्छी फ़ीस भी मिल जाती है। कोशिश किया करें आपको प्राइवेट लेबल की जो क्लाइंट्स हैं वो मिले। उसमें ये होता है कि लॉन्ग टर्म काम होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 6 to 7 मंथ्स ईजीली लग जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन भी आप लोगों ने करनी होती है। वैसे तो आपको होलसेल में भी करनी होती है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब मैं स्टेप्स बता रही हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग करने के साथ साथ आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आपको एक प्रोडक्ट पे मतलब कितना, आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। आपको प्रोडक्ट अगर आप कोई सेलेक्ट कर रहे हो, कोई चूज़ कर रहे हो, तो उस पर आपको क्या मार्जिन मिल रहा है। इसके बाद हम कहते हैं कि पेटेंट चेक होता है। उसके बाद हम करते हैं कॉन्टेक्ट टू सप्लायर। फिर हम उससे सैंपल मंगवाते हैं और सैंपल मंगवाने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन करते हैं कि वो जो चीज़ हमने सोर्स कर रहे हैं वो कोई, उसमें कोई नोक तो नहीं बनी हुई, उसका डिज़ाइन तो कहीं जो है वो सही नहीं है, या जो तस्वीर में है वो असल में वैसी है कि नहीं है। उसको हम अच्छे तरीके से चेक करते हैं, उसको एग्ज़ामिन करते हैं। उसके बाद हम उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं, ठीक है। हम या तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर करते हैं और उससे हम करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का सवाल होगा कि फ़ोटोग्राफ़ी और सैम्पलिंग जो हम करेंगे इस पे तो हमारे पैसे लगेंगे। तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ें मंगवानी तो आपके पैसे लगेंगे, और ये जो है ये पैसे आपका जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, वो पे करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पे भी फोकस करना पड़ता है। तो फ़ोटोग्राफ़ी एक तरह से मार्केटिंग की टर्म में ही आ सकता है कि आप अपनी चीज़ को जो है वो डिस्प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। तो इससे मदद मिलती है कि आपकी सेल्स बढ़ सके। अच्छा, इसके बाद आप करते हैं कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर एनालिसिस में क्या होता है कि जो आपके कंपैटिटर्स हैं, आप जाते हैं उनकी लिस्टिंग देखते हैं, उनकी इमेजेस देखते हैं। अगर बिज़नेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो तो उनको पता होगा कि स्वॉट एनालिसिस होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, जो कि हम अपने क्लाइंट की वीकनेस, जो हमारा कंपैटिटर है उसकी वीकनेस पे हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस कर सके। यानी कि हम उसके वीक पॉइंट्स देखते हैं और फिर हम अपने स्ट्रेंथ देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसको ओवरकम, मतलब उसको ओवरटेक करें, ठीक है जी। सोर्सिंग, उसके बाद जो है वो सोर्सिंग होती है, जब आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है और वो आपका जो सामान है वो आप अमेज़ॉन वेयर हाउस भिजवा देते हैं। उसके बाद उसकी रैंकिंग करवाते हैं, और क्योंकि हम जब शुरू में हम अपनी चीज़ की लिस्टिंग जो है वो लाइव कर देते हैं, तो हमारी चीज़ बहुत आगे के 400वें 500वें सफ़े पे पड़ी हुई होती है, जिसको हमने रैंक करके जो है वो पहले सफ़े पे लाना होता है। उस पर भी हमारे पैसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी लॉन्चिंग होती है, फिर वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे कि क्या वो आपसे अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइवेट लेबल में। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि प्राइवेट लेबल जो है वो यूएई की प्राइवेट लेबल का मैं आपको पहले क्राइटेरिया बता देती हूँ, तो आप क्राइटेरिया को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबको आइडिया है कि इसके लिए हमने जो है वो क्लिक करना है। जो टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट योर एड्रेस, और यहाँ से क्लिक करके आपने कोई सा भी जो यूएई का सिटी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से अजमान को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई और सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होगी, ठीक है। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, मैं आपको कैटेगरीज बताने लगी हूँ इसकी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। तो हम जो है हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर, इसके अलावा होम एंड बिजनेस
सर्विसेज, होम एंड गार्डन, ठीक है। और इसके बाद हम किचन एंड होम एंड गार्डन को सेलेक्ट करके मतलब इसको आप लिख लें ये सारी चीज़ें। किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, इसके अलावा पेट सप्लाईज एक अच्छी ऑप्शन है। और पेट सप्लाईज के बाद स्पोर्ट्स लिख लें। टूल्स एंड हाउस इम्प्रूवमेंट्स, टॉयज़ एंड गेम्स, ठीक है। अब मैं इनको रिपीट कर रही हूँ, आप इसको देख लें एक दफ़ा दोबारा से। हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर, होम एंड बिजनेस सर्विसेज, होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स एंड टॉयज़ एंड गेम्स, ठीक है। ये तकरीबन 9 कैटेगरीज़ हैं। इनको आप अपने पास लिख लें। और एक काम मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो कैटेगरीज़ होती हैं इनको आप अपने पास लिख लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी हम ये भूल भी जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है इंसान है तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम इसमें भूल जाते हैं। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो आप कोई भी प्रोडक्ट जब हंटिंग कर रहे होते हो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपकी जो सारी बेस होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे बेस पे जो है वो डिपेंड हो रही होती है। क्योंकि अगर आप अच्छी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो बाद में आपको प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपकी क्लाइंट को फ़ायदा होगा। आप ज़ाहिर सी बात है जब आपका क्लाइंट ग्रो करेगा तो आप भी उसके साथ ही ग्रो करेंगे, ठीक है। अब आप प्राइस की बात करें तो हम कहते हैं इसकी प्राइस जो है वो 35 AED से लेके 90 AED तक होनी चाहिए। और इसके रिव्यूज़ और पहले आप लोग रेटिंग लिख लें 4+ होनी चाहिए, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल करें हमें बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होगी। रिव्यूज़ 15 से 200 होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे 40,000 या 1000 रिव्यूज़ भी हो गए तो फिर आपने उनके साथ compete करना है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसके ऊपर ख़र्च करनी पड़ेगी। इसलिए रिव्यूज़ जितने कम होंगे उतना हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी। रिव्यूज़ 15 से 200 यानी कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम जो है वो 200 होने चाहिए। उसके बाद टॉप 10 में अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए और ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड जो है वो डोमिनेंट ना हो। BSR जो है वो 1 से लेके 20,000 तक होना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ ही हम कुछ चीज़ें कहते हैं कि उन चीज़ों को हमने नोटिस करना है कि वो चीज़ें जो हैं वो हमने कोशिश करनी है कि उन चीज़ों से हम दूर रहें। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि डायरेक्टली आपके स्किन पे लगे, आपके साथ टच हो, आपके खाने वगैरह की कोई चीज़ हो, उससे आपने दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग को आइडिया होगा कि खाने की चीज़ों में एक्सपायरी का इशू हो सकता है। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो स्किन पे लगाएं उसके लिए आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम इन चीज़ों में नहीं जाते, यानी कि हम कहते हैं कि गेटेड कैटेगरी की चीज़ों में हमने नहीं जाना। छोटी छोटी चीज़ें वो आप लोग को मैं बता देती हूँ। हम कहते हैं कि हमने जो फायर कैच करती हैं चीज़ें, हैज़मैट्स भी बोलते हैं, उन चीज़ों को नहीं आपने उनकी हंटिंग नहीं करनी आपने। ऐसी चीज़ें जिनका साइज़ बहुत बड़ा है उनकी हंटिंग नहीं करनी। ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चलती हों, बैटरी से चलती हों, फ्रिजाइल आइटम्स हो गए, शीशे के बने हुए बर्तन हो गए, चाकू हो गए, छुरियाँ हो गई, कैंची हो गए, इसके अलावा जो है वो नोकदार जो भी टूल्स हैं, पेचकस वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों में आपने नहीं जाना। कोशिश करनी है आप ऐसी चीज़ों में जाएं जो कि जैसे प्लास्टिक के कोई बर्तन हो गए, प्लास्टिक के कोई चम्मच हो गए, इस तरह की चीज़ें हों ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। छोटे साइज़ की चीज़ें होनी चाहिए, 1 kg के अंदर अंदर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। अब ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, ट्रेंडी क्या होता है कि एक ख़ास टाइम पीरियड आया और उसमें वो चीज़ किसी ट्रेंड की वजह से, किसी वजह से जो है उसकी सेल बढ़ गई। लेट्स सपोज ट्रेंडी हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई एक स्पेसिफिक किसी हीरो ने कोई
कोई वॉच पहन ली या उसने कोई टी शर्ट पहन ली और लोगों ने उसको देखा देखी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसकी एकदम से सेल्स बढ़ जाएगी, तो उस चीज़ की सेल बढ़ेगी। लेकिन एक वक्त के बाद जो है वो सेल्स दोबारा नीचे आ जाएगी। ये क्या है, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है। या आप कह सकते हैं जैसे सर्जिकल मास्क थे हमारे, वो एक तरह से ट्रेंडी प्रोडक्ट थे, क्योंकि जब अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो बहुत एक कम टाइम है जिसमें इसको बूस्ट मिला है, जब कोविड के बेस थे, उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट नीचे की तरफ आ गए। इसी तरह से हम कहते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ख़ास सीज़न होता है। लेट्स सपोज़ हम मुसलमानों के लिए जब ईद का टाइम होता है तो ईद से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी सेलिंग ज़्यादा हो जाती है, जैसे सवैयाँ हैं उनकी सेलिंग, या फ्योनियाँ हैं उनकी सेलिंग्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है, तो उसमें जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें, क्रिसमस बेल्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, उनकी जो भी चीज़ें हैं उसकी सेलिंग जो है वो अगर आप देखें, अगर आप 5 साल का ग्राफ खोल के देखें, हम ग्राफ पे आगे इंशाल्लाह जाके उसको भी मैं आपको सिखाऊंगी, वो बताऊंगी आपको, 3-4 चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी उसके हवाले से। तो सिंपली आपने जो है वो स्टेबल चीज़ों की तरफ जाना है, ऐसी चीज़ें जो कि ट्रेंडी भी ना हो और सीजनल भी ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इसका पूरा जो प्रोसेस है उसका प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। आज का ये हमारा क्राइटेरिया था, और नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।